नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक, आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे बार, या इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग डेसिमल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस चैप्टर को कैसे समझेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे एक बार देख लीजिए। पहला पेज आपने देख लिया, दूसरा पेज देख लिया, तीसरा पेज आपने देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग आज के टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले डेसिमल समझना पड़ेगा। डेसिमल मतलब दशमलव। दशमलव में दो कैटेगरी बनती हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है जैसे कि 1/4 है, ठीक है ना। तो पूरा विश्व जानता है कि 1/4 को यदि दशमलव में बदलेंगे तो 0.25 इसका आंसर आएगा। यदि 1/8 को डेसिमल में बदलेंगे तो 0.125 आएगा। कैसे आएगा? जब आप 1 में 4 से भाग देंगे। ये 0.125 कैसे आएगा? जब आप 8 से भाग देंगे 1 में, ठीक है। डेसिमल का भाग आपको आना चाहिए। ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के 1-2 स्थान के बाद कट जाते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे तो 0.25 के बाद काम खत्म हो गया, 0.125 के बाद खत्म हो गया, ठीक है ना। जैसे 1/2 है, तो ऐसे डेसिमल जो दशमलव के 1-2 स्थान के बाद खत्म हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस प्रकार के डेसिमल को हम लोग आसानी से भिन्नों में बदल लेते हैं। आसानी से इस प्रकार के डेसिमल को हमें आसानी से भिन्नों में बदल सकते हैं। छोटा बच्चा, क्लास 4वीं 5वीं का भी बच्चा कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार के डेसिमल को ना, इसको सबसे पहले तो भिन्नों में नहीं बदल पाएंगे, अभी मैं इसको समझाता हूँ। इस प्रकार के डेसिमल को भिन्नों में बदलने पर थोड़ी सी परेशानी होती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा परेशानी होती है, ठीक है ना। ये रेकरिंग डेसिमल होता क्या है, आवर्ती दशमलव होता क्या है, एक बार आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपना प्रचार करूंगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का PDF ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच में शुरू की 20-25 क्लास करें, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुलिस, SSC, IAS, PCS किसी भी परीक्षा के लिए सबसे अच्छा पढ़ेंगे, है ना। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे 1/3 है, तो 1/3 को यदि डेसिमल में बदलेंगे ना तो 0.3333 ये जीवन भर आता रहेगा। कैसे आएगा? जब आप 3 से भाग देंगे 1 में बदलिएगा तो 0.33 आता रहेगा। तो बार बार आता रहता है ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 के ऊपर बार लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे ना तो 3.142857 होता है। 142857 आता है, 142857 आता है। ये 1428 बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या, इसको न लिख करके यहाँ पे बार लगा देते हैं। यहाँ पे हमने बस आपको दिखाया था कि 142857 का रिपीटेशन होता है। इसको बार बार लिखने अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने 142857 लिख दिया। ये कैसे आएगा 142857? जब आप भाग देंगे 22 में 7 से, ठीक है ना। जब आप 22 में 7 से भाग देंगे तो देखिएगा यही आएगा। इसको भिन्नों में बदलने से ना, बदलने पर थोड़ी सी परेशानी होती है। अब इसको भिन्नों में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। इसको भिन्नों में बदल सकते हैं, इस प्रकार का डेसिमल को है ना भिन्नों में। अब भिन्नों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ टाइप बनते हैं। ये सारे टाइप को हमें पढ़ना है। इस टाइप का नाम क्या हो गया? बार। यदि आप इस प्रकार के डेसिमल को भिन्नों में बदल लेते हैं तो ये इस प्रकार का डेसिमल क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसको यदि आप भिन्नों में बदल लेते हैं, इसको भिन्न में बदल लेते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, तो इस प्रकार के जो डेसिमल होंगे क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के डेसिमल का मतलब ये होता है कि जैसे √3 है
तो अंडर 3 का जो मान निकालेंगे ना, दशमलव मान निकालेंगे 1.732 और डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं बनेगा, बार लगाने की नौबत नहीं आएगी। यदि बार लगाने की नौबत नहीं आएगी ना तो इस प्रकार के जो डेसिमल होते हैं अपरिमेय संख्या देते हैं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे ये पाई हो गया, पाई का मान जानते हैं क्या होता है, 3.141592 और बार लगाने की नौबत नहीं आएगी। जब आप इसका डेसिमल जो मान होता है ना, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखिए जो पाई का मान होता है ना, पाई का मान होता है, ये होता है 3.141592 और कभी पैटर्न नहीं बनेगा, बार लगाने की नौबत नहीं आएगी। जबकि 22/7 का जो मान होता है ना, ये होता है 3.142857, यहाँ बार लगा सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि हे गूगल हमें पाई का मान दो, तो गूगल की औकात नहीं है कि पाई का मान दे देगा। बार 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 ये पैटर्न नहीं बनाएगा, कोई पैटर्न नहीं बनाएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। जबकि 22/7 है ना, उस 142857 के बाद फिर 142857 आएगा। तो यहाँ तक जो मान देखे ना, यहाँ तक जो मान होता है ना वो बराबर 3.14 यहाँ भी आ रहा है, 3.14 यहाँ पे आ रहा है। तो पाई का जो मान लमसम बराबर होता है। लमसम का मतलब समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है अप्रोक्सीमेट। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, बस इतने मैच कर जाता है ना, इतना यदि मैच कर जाता है तो इसीलिए पाई बराबर 22/7 मान लिया गया है। ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। आपको हमने समझा दिया, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो आपने समझ लिया कि आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार के डेसिमल को भिन्न में बदल सकते हैं, इस प्रकार के डेसिमल को भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के डेसिमल को भिन्न में नहीं बना इसको अनावर्ती डेसिमल होता है। जैसे ऑर्डर 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भिन्नों में बदलने की प्रक्रिया को ही हमें सबसे पहले सीखना है, उसके बाद कुछ जोड़ घटाना सीखेंगे जो परीक्षा में आते हैं। जैसे 0.33333 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। अब इसको भिन्नों में बदलने का क्या क्राइटेरिया होता है, वही तो हमें सीखना है। देखिए जैसे 0.3 के ऊपर बार है ना, यदि डेसिमल के बाद एक स्थान पे बार है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है उस पर बार है, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। और यदि एक डिजिट पर बार है तो इस बार को हटाने के लिए यहाँ पे 9 लिखेंगे, और इसका मतलब होता है 1/3। और 1/3 को पुनः यदि बदलेंगे तो 0.3333 आएगा और बार लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। 3/9 जैसे ये 0.25 बार है, दो संख्याओं पे बार है ना, दो संख्याओं पे बार है, तो इसका 25 लिखना पड़ेगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है, तो इसके लिए 99 लिखना पड़ेगा, इसके लिए 99 लिखना पड़ेगा। समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे 1.5555 है, तो 1.5 जैसे 1.5 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा। और 5 के ऊपर बार है ना, एक स्थान पे बार है, तो इसका 5/9 हो जाएगा। तो 9 का 9 5 14/9 हो जाएगा, 14/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये IAS की परीक्षा में आया हुआ है। देखिए IAS 2022 की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ। 1.272727 है, यहाँ पे लिखने में मजा आएगा। 1.272727 और ये जीवन भर आ रहा है, बार बार हो रहा है, तो 1 लिखेंगे प्लस लिखेंगे। और 27 पे बार है ना, यहाँ पे बार है, तो 27 के बटे में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 27 के बटे में क्या, 99 आ जाएगा। और इसको काटेंगे 9 से, तो 9 3 27 11, 1 प्लस 3/11, 11 कम 11 3 14/11, 14/11। ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा में आया हुआ है। और सबसे खास बात है कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में धूमधाम से आ रहे हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 87 50 70 94 08 पर मेरे को फ़ोन कर लीजिए। 700 पेज की PDF ले लीजिए और 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका है। धन्यवाद।